नमस्कार दोस्तों पहलगाम हमले के बाद सरकार एक्शन मोड में है। एक तरफ 16 पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स, उन्हें बैन कर दिया गया क्योंकि वो भ्रामक खबरें पहलगाम अटैक को लेकर के फैला रहे थे। लेकिन अब दोस्तों अपने ही देश के मीडिया को बैन किया जा रहा है। वो मीडिया चैनल्स जो सरकार से पहलगाम हमले को लेकर सवाल पूछ रहे थे, अब उन चैनल्स पर भी एक्शन लिया जा रहा है। जी हाँ, और ये एक्शन कई सवाल भी खड़े कर रहा है। आपको बता दूं कि भारत का एक बहुत बड़ा मीडिया चैनल है 4PM का जो यूट्यूब चैनल है, नेशनल यूट्यूब चैनल, उसे बैन कर दिया गया है। वजह क्या है, क्यों बैन किया गया, ये खुद चैनल के जो मालिक हैं संजय शर्मा, उन्होंने बताया है। संजय शर्मा इस खबर के बारे में ट्वीट करते हुए लिखते हैं, हमारा नेशनल चैनल 4PM सरकार ने बंद करवा दिया है। नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर लोकतंत्र की एक मजबूत आवाज को कुचलने की कोशिश की गई। मैं देश से उतना ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा करता हूं जितना ये सरकार दावा करती है। अगर किसी वीडियो पर सरकार को आपत्ति थी तो एक मेल भेजकर बताया जा सकता था। मैं खुद जांचता और अगर गलती होती तो उसे हटा देता। लेकिन सच ये है कि मोदी देश नहीं है। सरकार से सवाल पूछना गुनाह नहीं है। लोकतंत्र में आवाज उठाना हमारा अधिकार है। तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं हम 4PM यूपी और बाकी सभी 4PM राज्य चैनलों पर अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। आपसे अनुरोध है कि उन चैनलों को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस संघर्ष में हमारा साथ दें। चैनल बंद हो सकता है पर हमारी आवाज नहीं, चाहे यूट्यूब हो या कोई और मंच। हम लोकतंत्र की मशाल जलाते रहेंगे। बस आपका स्नेह, आपका साथ और आपका विश्वास हमेशा हमारे साथ बना रहे। तो साफ तौर पर संजय सिंह ने इस तरीके से ट्वीट करके बताया है कि भले ही उनके एक चैनल को बैन कर दिया गया हो, लेकिन 4PM यूपी के और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, लोग उस पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से वो अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों जरा इस स्क्रीनशॉट को देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी आप 4PM चैनल को खोलने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से एक नोटिस आता है जिसमें साफ तौर पर लिखा है गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई नेशनल चैनल, अपने ही देश का एक मीडिया चैनल, आखिर कैसे अपने देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया? क्या सरकार को ये सिक्योरिटी, ये खतरा उस वक्त याद नहीं आया था जब पहलगाम में हमले के दौरान वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था, कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था, जब उस वक्त वहां पर 20 मिनट तक कोई भी पुलिस वाला नहीं पहुंचा? देश के बॉर्डर पर किस तरीके की सुरक्षा है? क्या उस वक्त मोदी सरकार को देश की सुरक्षा की चिंता नहीं होती है? क्या देश के चैनल्स को, कुछ यूट्यूब चैनल्स को बैन करके ही देश सुरक्षित हो पाएगा? दोस्तों इसके अलावा 4PM ने भी इसे लेकर एक बहुत बड़ा सा ट्वीट किया है और साफ तौर पर 4PM के पेज से लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं और इसी डर की वजह से 4PM के नेशनल न्यूज चैनल को बंद कर दिया गया। ये मोदी सरकार सबसे निचले स्तर पर गिरी है। पाकिस्तान पर कोई ठोस कार्रवाई जब इससे नहीं हो पा रही है तो ये देश के लोगों और पत्रकारों को कुचलने की कोशिश कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में ये सब हो रहा है। मोदी सरकार की इस हरकत पर संपादक संजय शर्मा का बयान नीचे पढ़ें। नीचे वही पूरा ट्वीट लिखा गया है जो संजय शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से किया है। इसके अलावा कई और लोगों ने भी 4PM को लेकर के ट्वीट किया है। निगार परवीन लिखती हैं कि कभी नेहा सिंह राठौर से दिक्कत, कर दो FIR। कभी मेडुसा के व्यंग से दिक्कत, कर दो FIR। अब वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी के यूट्यूब चैनल 4PM से दिक्कत, करवा दिया बंद। बाकी गोदी में बैठे दलाल रोजाना पाकिस्तान को टीवी पर बुलाकर मुर्गा लड़ाई करवाते रहते हैं, देश के खिलाफ जहर उगलवा रहे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से विजेंद्र चौहान लिखते हैं कि जब सरकार को देश समझ लिया जाता है, फासीवाद की राष्ट्रवाद मान लिया जाता है, 4PM को सरकार ने बंद करवा ही दिया, आप ताली बजा सकते हैं। इसी तरीके से तमाम लोग सोशल मीडिया पर 4PM के ऊपर हुए इस एक्शन के बारे में सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप MF न्यूज पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी।